जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जितना हम अपने प्रभु के बारे में सिमरन करते हैं या जो भी वो हमें सिमरन कराते हैं, तो वो एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं हमें कि किस रास्ते से जाकर हम अपनी मंजिल तक पहुँचें। तो उस पहुँचने के जो रास्ते में बीच में रुकावटें आती हैं, जो मुश्किलें आती हैं, वो सब हमें परेशान ना करें, हमें वो सब इतनी बड़ी पहाड़ जैसी ना लगें और उन चीज़ों से निकलते चले जाएं धीरे 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 धीरे। क्योंकि जब भी हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो संगत जी कभी ना कभी कुछ ऐसा महसूस होगा आपको, या आपको खुद ऐसा लगेगा कि नहीं, अभी तो बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल है। सच में, क्योंकि जब हम एक रास्ता चुन लेते हैं और हमें पता होता है कि हमें इस रास्ते पर चलना है और वो बिल्कुल सीधा रास्ता है, लेकिन उस पर ना चाहते हुए भी कुछ इस तरीके से मुश्किलें आनी शुरू हो जाएंगी कि वो आपको आपके रास्ते से भटकाने के लिए, हटाने के लिए, कि आप किसी तरीके से उस रास्ते को छोड़ दो या हट जाओ। ये सब उनकी जो होती है, कि कहते हैं ना कि जो हमें सही और सीधा लगे वो इतना सही और सीधा नहीं होता जितना कि हमें उस रास्ते से हटाने के लिए, भटकाने के लिए कुछ मुश्किलें अपने आप ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जिस चक्र से, जिस बंधनों से हम लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वही चीज़ आपको चुंबक की तरह वापस खींचने लगती है। और हमारे प्रभु की लीला तो अपरंपार है। वो जानते हैं कि हमें किस तरीके से बचा के चलना है, लेकिन सिर्फ फ़र्क पड़ता है हमारे विश्वास का। अगर हम अपने प्रभु पर विश्वास रखते हैं तो फिर कोई भी मुश्किल हमारे लिए मुश्किल नहीं रह जाती। वो एक सीधा सा, सपाट सा रास्ता हमें दिखने लगता है, परंतु जो चक्र हमारे चारों तरफ रहता है संगत जी, उससे बाहर निकलना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन हमारे प्रभु ने हमें ये समझाया कि कैसे तुम मेरा नाम जप करके, सिमरन का हाथ पकड़कर, और किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आप अपनी मंजिल तक जा सकते हो। इसके लिए सीधा सा यही रास्ता है कि आप गुरबानी सुनो, शब्द सुनो, और साथ में जो भी आपका मन करता है अपने प्रभु का सिमरन करो, मंत्र जाप करो जब भी आपको समय मिले। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अगर कोई टाइम फिक्स भी कर लेते हैं ना, तो वो फिक्स नहीं रह पाता, सच में नहीं रह पाता। बहुत कोशिश करते हैं कि हम ये समय निश्चित कर लें, लेकिन वो समय नहीं हो पाता। शायद इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमारे भगवान ने हमें ये छूट दी है, अपने वचन में भी कहा है कि जिस समय भी तुम मुझे सिमरन करोगे, जिस समय भी मेरा नाम जपोगे, चाहे तुम 20 मिनट जपो, 10 मिनट जपो, जब भी तुम मन में लेते रहो, काम करते हुए कैसे भी, तो तुम पार उतर जाओगे। उन्हें तो सब कुछ आगे तक का दिखता है, वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता है। वो जो भी लीला रचते हैं हम लोगों के भलाई के लिए रचते हैं। हमें हमारे जीवन से रिलेटेड जो भी उन्हें एक्सपीरियंस, या ये कह दीजिए कि लेसन देना होता है, हमें समझाना होता है, वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और पल पल वो चीज़ हमें बताते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अनुभव भी होता है और हमारे लिए एक ऐसी सीख भी होती है जो हमारा भगवान हमें देना चाहता है। और
किसी भी तरीके से कोई भी रास्ता अपना लो, सिर्फ वो हमें इस तरीके से टेस्ट करते हैं कि अगर उन्होंने हमें कुछ सिखाया है तो हम उस पर चलने के लिए अपने आप कितनी शिद्दत से लगे हुए हैं, कि हम अपने भगवान को भूले तो नहीं, हम उन्हें भूल तो नहीं जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान, हर मानव के अंदर ये कमज़ोरी होती ही होती है कि जब भी उसके ऊपर बुरा वक्त आता है तो उसको सब कुछ, क्या हर भगवान याद आ जाते हैं। सारी मुश्किलें देखते हुए हर भगवान के आगे वो मत्था टेकने के लिए भागने लगता है। लेकिन जब वो थोड़ा ठीक होता है, या सपोज़ कर लीजिए कि उसके ऊपर मुश्किलें ना हो, तो शायद वो भगवान को कभी याद ही ना करे। इसीलिए सुख और दुख दो पहलू एक साथ ही भगवान ने ऐसे रूप बनाकर साथ में दिए हैं कि सुख है तो दुख तो आएगा ही आएगा, और दुख की सीमा ख़त्म होगी तो सुख भी आएगा। जैसे दिन रात, सुबह शाम, इनका आपस में एक बहुत गहरा रिश्ता होता है, ऐसी कड़ियाँ जुड़ी होती हैं। इसी तरीके से हमारा सुख और दुख भी आपस में जुड़ा होता है। हम ये सोच लें कि कभी हमें दुख आए ही ना और हमेशा सुखी सुखी रहें, तो ऐसा नहीं होता। मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों को हम कितना बड़ा समझकर उसमें खोना पसंद करेंगे, या उन मुश्किलों से निकलने के लिए उस प्रभु का नाम लेकर, सिमरन करके, नाम जप करके उनको कम करना पसंद करेंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कोई भी है, कोई भी रास्ता है जो प्रभु ने हमें दिखाया है और हमें उस पर चलना है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस भगवान ने हमें इस कीचड़ से निकालने के लिए, इस दलदल से निकालने के लिए खुद उस दलदल में उतरकर हमारा हाथ पकड़कर और वहाँ से लेकर जाने की कोशिश की है, हमें लेकर जाने के लिए, पार उतारने के लिए, हमारी मंजिल तक ले जाने का निश्चय किया है, तो क्या हम उन्हें किसी अफसोस में डाल सकते हैं? क्या हम उन्हें किसी परेशानी में डालना पसंद करेंगे? कि जो हाथ हमारी मदद के लिए आगे आए हैं, क्या हम उन हाथों को धोखा देंगे या दगा देंगे? ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि उन्होंने तो अपना काम कर दिया, वो तो आ गए हमें बचाने के लिए और लेकर भी चल रहे हैं। लेकिन हम इंसानों के अंदर, हमारी फितरत के अनुसार, हमारे अंदर कितना अपनापन है, या कितना निस्वार्थ उनके प्रति प्रेम है, या उन्हें परेशान किए बिना कितना हम अपने ऊपर सब कुछ झेलने की ताकत रखते हैं। क्योंकि अगर उनका हाथ हमारे हाथों में है, उन्होंने हमें पकड़ा है और वो हमें गिरने नहीं देंगे, ये पक्का है। वो हमें किसी मुश्किल में नहीं आने देंगे, ये पक्का है। वो हमारे लिए सारी मुश्किलें झेल रहे हैं, वो भी पक्का है। वो हमें यहाँ से निकाल कर लेकर जा रहे हैं, वो भी पक्का है। और उन्होंने अपने आप को भी कीचड़ में उतारा हमारे जैसे इंसान को निकालने के लिए। तो फिर हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? क्या हम उन्हें छोटी छोटी बात के लिए परेशान करेंगे, या हमें जो मंजिल उन्होंने दिखाई है उस मंजिल पर जाने के लिए, उनके साथ उन देने के लिए हम वो रास्ता अपनाएं जो उन्होंने हमें दिखाया या बताया? क्या उनके सामने सर झुकाना गलत बात है? क्या उस भगवान के सामने उनका सिमरन करना गलत बात है, जो प्रभु हमारी रक्षा के लिए हमारे साथ खड़ा है? या जिस भगवान ने हमें दर्शन दिए हैं, क्या हमारे अंदर ऐसी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि जो जितनी शिद्दत से हमारी मदद करने के लिए आ गया इस कलयुग में, हमारी मदद के लिए, हमारा साथ देने के लिए, क्या हमारे अंदर इतनी भी काबिलियत नहीं कि हम थोड़ा बहुत कष्ट सहते हुए उसके साथ, उनके हाथों में हाथ देते हुए अपनी मंजिल तक निकल चलें? सिर्फ एक सिमरन करना है, नाम जपना है, पूरी कोशिश होती है आपको वहाँ से भटकाने की, आपको हटाने की, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी रास्ता हो। आप अगर दिल से चाहते हो तो वो सब होगा, क्योंकि हमारे साथ हमारा भगवान खड़ा है। और उस भगवान ने जो हमारा साथ देने की शिद्दत से
पूरी की पूरी जिम्मेदारी उठाई है, तो हमें भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है कि ज़रा सी कोई तकलीफ़ हो जाए तो हे भगवान ये हो रहा है, हे भगवान वो हो रहा है। ये चीज़ें हमें शोभा नहीं देती। हमें क्या करना है, हमें उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है, इतनी ताकत दे दी है, सोचने समझने की ताकत है। इंसान है, जानवर नहीं है। जानवर भी इतनी ताकत रखता होगा कि उसे जिस रास्ते जाना है वो उसी रास्ते जाएगा। और उसी तरीके से अगर हमें सब कुछ समझा दिया है, बता दिया है, तो बार बार वो एक चीज़ थोड़े ही ना बताएंगे हमें आकर कि तुम्हें यही करना है, तुम्हें यही करना है। हमें एक विश्वास रखना है अपने अंदर, सब्र रखना है। वो दो चीज़ें अगर हमारे पास हैं, हमारे अंतर मन में, हमारी आत्मा के अंदर धीरे 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 बढ़ती जा रही हैं, तो शायद ही कोई हमें हमारे रास्ते से हटा सकता है। सुनने को मिलेगा, बहुत कुछ सुनोगे आप, लेकिन वो कोई मैटर ही नहीं करता, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उन चीज़ों का। क्योंकि जब आप तकलीफ़ में होते हो, जब आपको कोई तकलीफ़ होती है या दुख होता है, तो आपके साथ देने के लिए कौन आता है? वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि इधर उधर की बातों को सुनकर परेशान होने में कोई आपको अपनी भलाई दिखाई दे। आपको सिर्फ एक रास्ता रखना है। जिसने आज तक तुम्हारा साथ निभाया, जो आज तक तुम्हारे साथ है, जो शक्ति तुम्हें अपनी तरफ सब कुछ बता रही है, दिखा रही है, असलियत समझा रही है, जीवन का मतलब सिखा रही है, उसका साथ देने में भलाई है या उसका साथ छोड़ने में भलाई है, ये सब आपको खुद निर्णय लेने होते हैं। किसी और कर कहने पे अगर हम अपने जीवन के फैसले करने लगें, तो शायद भगवान ने हमें इंसान ही ना बनाया होता। हम उस तरीके के जीवों में या उस तरीके के जानवरों के अंदर शामिल हो जाते कि जो जिस तरफ बहाव आए उसी तरफ बह जाओ। हम अपने अंदर इतनी काबिलियत रखने की क्षमता रखते हैं कि क्या सही और क्या गलत हमें समझ में आता है, तो फिर इतने झंझट, इतने क्वेश्चंस और इतनी ज़्यादा अनपेशेंस हमारे अंदर कहाँ से आ सकती है? कहीं से भी नहीं। जो ठहराव हमारा भगवान हमारी अंतरात्मा में, हमारे मन में चाहता है, जो सफाई वो हमारे मन में चाहता है, वो हमें हर हाल में करनी है। चाहे हम पूरे दिन में कोई भी वक्त निकाल लें, किसी के कहने से सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे मेरे पास आ जाते हैं किसी भी संगत के या कुछ भी, तो जो मुझे भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि प्रभु, इस जीवन में जो इतना जीवन तुम्हारे साथ बिता दिया, जो अनजाने में भी बिता दिया, अब जब हम तुम्हें जान गए हैं, तुम्हें पहचान गए हैं, अगर उस शक्ति को मैंने पहचान लिया, तो क्या अपनी मर्ज़ी से हम उनका सिमरन भी नहीं कर सकते? उनका नाम जप भी नहीं कर सकते? उनका दर्शन करने के लिए जहाँ हमारा मन करे, जिस रूप को हम चाहते हैं, क्या वहाँ सर झुकाने के लिए सजदा करने भी नहीं जा सकते? तो कई बार ये सब सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि इतना जीवन हमने निकाल दिया, पता नहीं कितना जीवन बाकी है, कितने पल बाकी हैं। इस पल क्या है, अगले पल क्या हो जाएगा, कुछ हमें नहीं पता। हमारे हाथ में तो कुछ है भी नहीं, सब कुछ उस प्रभु के हाथ में है। प्रभु हमें लेकर बैठा है, हमारा जीवन उसके हाथ में है, सांसें उसके हाथ में हैं। अगर हम सिमरन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो ये काम भी तो उन्होंने ही दिया है। हमेशा के लिए अपने आप को उनके सामने सजदा करने के लिए अगर हमने कुछ ठाना है, तो उसमें गलत क्या है? लोग पता नहीं अपने कर्मों के अनुसार क्या क्या भुगत रहे हैं, क्या क्या भुगतने वाले होंगे। कितने जन्मों से ये सब क्रम चलता आ रहा है, जिसको हम नहीं समझ सकते, कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन जब कुछ बातें भगवान तुम्हें समझाने लगे,
अपने दर्शन देने लगे। जब वो दर्शन देते हैं ना संगत जी, तो उनके दर्शन देने में कोई मतलब होता है। वो हमारा कुछ ऐसा कर्म या पिछला कुछ अकाउंट बैलेंस ऐसा होता है जो हमारी बुक में से बैलेंस करने के लिए, माइनस करने के लिए उन्हें दर्शन देने पड़ते हैं। उन्हें पता है कि मेरे इन दर्शनों से इसके इतने कर्म जो हैं, जो कि अकाउंट में लिखे हैं, वो हट जाएंगे। वो कभी भी प्रकृति के दिए हुए नियमों में, या फिर आप ये कह लो कि उनके किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करते। ये हमारे महाशिव का अपना वचन है। लेकिन हाँ, अगर उन्हें अपने भक्त पर प्यार आता है, उन पर, उस भक्त पर कृपा बरसाने का मन करे, तो वो उसकी जो किस्मत की जो रेखा होती है, जो तकदीर लिखी जाती है, उसको बदल कर रख देते हैं। ये हमारे महाप्रभु, हमारे पूर्ण गुरु, हमारे महाशिव, इनकी इतनी बड़ी मेहर और कृपा है जो कि हमारे जीवन को बदल कर रख देते हैं। यही एक अकेले ऐसे हैं जो हमें जीवन देते हैं। जीवन लेना इनका काम है, देना इनका काम है। सुख दुख खुशी गम सब कुछ इनके हाथ में है। लेकिन ये कभी हस्तक्षेप नहीं करते कि प्रकृति के हिसाब से, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें क्या भोगना है और क्या नहीं भोगना। देखो, हमें वो भोगना तो पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कभी किसी का कुछ किसी व्यक्ति को, या उसकी गाड़ी में बैठा है, चलो सपोज़ कर लीजिए उसको चोट लगनी ही लगनी है, लेकिन वो घटना तो घटेगी ही। लेकिन हमारा प्रभु क्या करेगा कि उससे उसको बचा कर ले जाएगा। नियति को बदलना उसकी कृपा होती है, उस भक्त पर कृपा होती है जिस पर वो करना चाहता है। और ये सब तभी हो सकता है जब हमारी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम हमारे भगवान के प्रति पूरा हो। वो हर उस चीज़ से, हर उस अनहोनी से, हर उस परिस्थिति से हमें निकाल कर ले जाते हैं जिसे हम देखना भी पसंद नहीं करते, उसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते। बहुत बातें ऐसी होती हैं, हमें नहीं पता अगले पल क्या होने वाला है, अगले पल हम लोग किस स्थिति में होंगे या हमें क्या झेलना है। हमें सिर्फ वही दिखता है जो इस टाइम हम भोग रहे होते हैं। हमें लगता है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इससे भी मुश्किल कुछ हो सकता था, जिस मुश्किल से हमारा भगवान हमें निकाल कर ले गया। लेकिन हर कोई उस चीज़ को, हर उस बात को नहीं समझ सकता, क्योंकि प्रभु हर किसी को सब कुछ नहीं बताता। आप जब उनसे जुड़ने लगते हो, उनसे कनेक्शन बनाने लगते हो, तो धीरे धीरे वो आपको आपकी जर्नी के हिसाब से सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं। मुझे पता नहीं, विजन्स प्रभु से जुड़ने के बाद भगवान की पहचान जब हो जाती है, तब इंसान का खुद एक अंदर की जिज्ञासा उसे उसकी तरफ खींचने लगती है। और यही सब मेरे साथ हुआ। ना मैं कभी गुरु को नहीं मानती थी, लेकिन गुरु जी ने मनवा दिया। उन्होंने अपने इतने प्यारे दर्शन दिए, इतने सुंदर सुंदर दर्शन दिए, इतने प्रैक्टिकल करके दिखा दिए, इतना सब कुछ पल पल चेंज करके दिखा दिया। जो मैं नहीं सोचती थी वो भी सामने से होने लगता है। मैं क्या सोच रही हूँ, लेकिन वही चीज़ सेम सामने वाली संगत मुझे आकर बोल देती है। वो प्रैक्टिकल्स अलग ही होते हैं। अगर सपोज़ कीजिए आप इस छोटी सी इंसिडेंट से या इस सत्संग से समझ सकोगे कि मैं सोच रही हूँ मुझे कहीं लंगर प्रसाद के लिए मुझे कुछ सेवा मिल रही है, तो मैं ये बना कर दे दूँ। आप यकीन मानोगे, अगर गुरुजी ने हमें कोई सेवा दी है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, कुछ ना कुछ प्रारब्ध छुपा होता है जो हम नहीं जानते। अगर उन्होंने कोई सेवा दी है तो उसका अर्थ होता है वही हमें करना है जो उन्होंने हुक्म दे दिया। उसके साथ हम कुछ करना चाह रहे हैं तो वो उनकी मर्ज़ी से ही हो पाएगा और कुछ नहीं। अगर मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ कि इसके साथ कुछ देना है,
तो सामने से किसी का फ़ोन आ जाता है और कहता है नहीं मैं ये करना चाह रही हूँ। मतलब क्या एक ऐसा प्रैक्टिकल गुरुजी करके दिखा देते हैं कि आप क्या हो, जो आपके जो विचार हैं ना वो भी उन्हीं की मर्ज़ी से आ रहे हैं, वो जो चाहते हैं वही हो रहा है। और आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए कब किससे क्या हो रहा है, क्या कनेक्शन बन रहा है, वो सब उनके हाथ में है, उनकी मर्ज़ी से ही हो रहा है। क्योंकि ये सब वो हमें सिखा रहे हैं, ये हमारे जीवन का जो लेसन चल रहे हैं, जो प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, वो हमें सिखा रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि ऐसे तुम्हें करना है, ऐसे तुम्हें करना है। हम अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते क्योंकि हमने तो सरेंडर किया हुआ है प्रभु के चरणों में, और जो वो जैसे उन्हें सही लगेगा वो करेंगे, उसमें हमारी कोई मर्ज़ी होती ही नहीं है। क्योंकि हमने उनकी सेवा के लिए उनके चरणों में शीश झुकाया हुआ है। हमारी मर्ज़ी नहीं होती, मर्ज़ी हमेशा मालिक की होती है। जो उसका मन करेगा वो करेंगे, जो देना चाहेगा देंगे। सच में अगर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आपके सर पर आने वाली है ना, तो आप ये सोच लेना कि वो बहुत बड़ी है, लेकिन उसको छोटा बनाकर वो निकाल देंगे। ये उनकी मेहर है, उनकी कृपा है। अगर उनको हम मन से दिल से ध्याते हैं तो ये सब पॉसिबल होता है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि धीरे धीरे वो हमें विजन्स देने लगते हैं। जब हमारा कनेक्शन हमारे भगवान से होता है तो वो सब कुछ हमारी आइज़ के सामने धीरे धीरे करके दिखाने लगते हैं और वो सब हम देखते हैं। मुझे भी बहुत टाइम से, कोई अभी की बात नहीं है, मैं तो अपने प्रभु को मैं आपको बताती हूँ कि प्रभु ने तो मुझे पहचान अपनी तब कराई कि मैं तेरा महाशिव तेरे सामने बैठा हूँ। लेकिन जब से हम शिव से जुड़े हैं बचपन से, कुछ ना कुछ विजन्स देखते आते हैं। कभी शेषनाग का विज़न आ रहा है, कभी शिवलिंग दिख रहे हैं बड़े बड़े। मैं तो बड़े मंदिर में कभी गई भी नहीं थी, कभी देखा भी नहीं था क्या है, न कुछ भी नहीं जानती थी। तब से मुझे मेरे महाराज, मेरे महाशिव ने मुझे ब्लेसिंग्स देनी शुरू कर दी, मुझे पता भी नहीं था। बड़ा मंदिर बना नहीं था तब से मुझे विजन्स आते थे, और वो सब मैं देख चुकी हूँ जो मेरे प्रभु ने अब दिखाया है, अब आँखों से नज़रों के सामने साक्षात दिखाया है। पहले बिना देखे भी मैं विजन्स कर चुकी हूँ, और वो क्या सब उनकी मेहर है। वो तो भगवान हैं, वो सब कुछ जानते हैं, तो वो हमें सब कुछ दिखा सकते हैं। मैंने कभी बहुत सालों पहले भी कभी विजन्स किए थे कि सब कुछ ब्लैक एंड वाइट। शायद मैंने आपको पहले अपने सत्संग में भी शेयर किया था कि मैं कैसे पुराने टेम्पल्स वगैरह देखती थी। मुझे विजन्स आते थे कि बहुत पुराने ब्लैक कलर का बिल्कुल चारों तरफ मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, पता नहीं पर वो कौन सा मंदिर है। वहाँ पर ब्लैक कलर के ही नंदी बैठे हैं, पूरा परिवार, शिव परिवार हमारा ब्लैक बैठा है, पता नहीं कितना पुराना। और संगत जी मैं नहीं जानती कि वो मंदिर कौन सा है, ब्लैक ही पत्थर है, सब कुछ ब्लैक 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 पत्थर से। और वहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इतना पुराना है कि उस मंदिर में काई तक लगी हुई है, पर वो कौन सा मंदिर है नहीं पता। और इसका आंसर हमारे प्रभु कब देंगे ये वही जाने। लेकिन जो दर्शन मिलते हैं उन दर्शनों का कोई मतलब होता है, उसकी कोई ब्लेसिंग हमें मिलती है कि हम वहाँ से जुड़े हुए हैं, और वहाँ की ब्लेसिंग, वहाँ शायद हमने पता नहीं कितने जन्मों पहले या कितनी सदी पहले वहाँ हमने कोई अरदास की थी, जिसका फल हमें आज मिल रहा है कि हमें हमारे भगवान साक्षात हमें मिल चुके हैं, जिनके दर्शन हमें मिल रहे हैं या जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है। कोई तो अरदास ऐसी है जो उन्होंने सुनी है। यही सब हमारा कार्मिक है, हमारा कार्मिक अकाउंट है। जो बुक हमारे भगवान के चरणों में खुली है उसके अनुसार ही हमें सब कुछ मिलता है और मिलेगा। तो इसमें कोई संशय ना रखते हुए अपना ध्यान, अपना मन अपने प्रभु के साथ जोड़ने की कोशिश करें, जितना हो सके उसका नाम जप करें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन से रिलेटेड आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इंसानी फितरत कह लो या इंसानी मन कह लो, इंसान का जीवन ही ऐसा है, जब भी हम
कहीं ना कहीं ऐसे फंसते हैं, हमारे मन में हज़ारों तरह के क्वेश्चन उठ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन उठते हैं कि ये ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन उन सब के आंसर हमारे खुद के साथ, खुद के कार्मिक से ही रिलेटेड होते हैं। इसीलिए प्रभु हमें बार बार समझाते हैं कि अपने कर्मों पे ध्यान दो, अपने कर्मों पे ध्यान दो। छोटे छोटे प्रैक्टिकल करके दिखाने लगेंगे और वो बताएंगे कि देखो तुम कहाँ गलत हो। इसलिए उन चीज़ों पे ध्यान दो, अपने आप को सुधारो। जितना हम अंदर से, अपनी आत्मा से क्लियर हो जाएंगे, हमारी जो सॉल है वो प्योर होनी शुरू हो जाएगी, तभी तो हमारा प्रभु हमारे अंतर मन में विराजमान होगा। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, इतना प्यारा, इतना सीधा साधा रास्ता देने के लिए शुक्राना, इतना अच्छे से समझाने के लिए शुक्राना। लेकिन संगत जी, जब भी मन में भाव आए तो उन भावों को, उस सैलाब को ना रोको, और जितना हो सके उनको शेयर करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, वो शुक्राना हमारे प्रभु का, जो भी वो शुक्राना कराए वो उनके दाता की दी हुई देन है, और जैसे वो चाहे वैसे हमें चलना ही पड़ेगा। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। आज का सत्संग हम यहीं विराम करते हैं। संगत जी, कल फिर हम दोबारा से सत्संग में मिलेंगे, लेकिन मेरे प्रभु का शुक्राना कि वो हमें रोज़ सत्संग करने का मौका दें। जो उन्होंने जितना भी दिया, हर उस बात का शुक्राना, उस प्यार का शुक्राना, शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यही तो हमारा जीवन है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।